केदारनाथ उपचुनाव से पहले धामी सरकार का रास्ता साफ होता दिख रहा है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण के खिलाफ जिन तीर्थ पुरोहितों ने पहले मोर्चा खोला था, अब उनकी नाराजगी दूर हो गई है। अब वही तीर्थ पुरोहित सरकार की तारीफ कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव से पहले धामी सरकार का रास्ता साफ, दूर हुई तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी, धामी सरकार के कामकाज की हुई तारीफ। लंबे समय से केदारनाथ मंदिर निर्माण के नाम पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले कांग्रेस अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की भले ही लाख कोशिशें कर रही हो, लेकिन केदारनाथ उपचुनाव से ऐन पहले ही धामी सरकार का रास्ता साफ होता दिख रहा है। दरअसल दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों ने नाराजगी जाहिर की थी। अब उनकी नाराजगी दूर हो चुकी है और वही तीर्थ पुरोहित सरकार के कामकाज की सराहना कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित तो इस मुद्दे को बेफिजूल में हवा देने के लिए कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे हैं। श्री केदारनाथ धाम के नाम से जो दिल्ली में जो केदार धाम ट्रस्ट बना था और उसका सबसे पहले विरोध श्री केदारनाथ धाम से ही हुआ था। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई, उन्होंने आश्वासन दिया और कैबिनेट में प्रस्ताव रखा। कैबिनेट में प्रस्ताव रखने के बाद उन्होंने चारों धाम के नाम से कहीं भी कोई भी मंदिर नहीं बनेगा, जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके लिए श्री केदार सभा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती है। जब बोराड़ी का मामला आया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो करके और इस पे बातें करके इसको खत्म कर दिया गया है। कैबिनेट में इसको पास भी कर लिया गया है और ऐसा कोई मामला है भी नहीं कि जो सरकार के विरुद्ध में हम बोले या सुनने में आए। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है भ्रांतियां फैला रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है शिला लेकर के जो है दिल्ली में पहुंचे। ये सरासर झूठ है और गलत है। बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव से पहले तीर्थ पुरोहितों का धामी सरकार के फेवर में दिया गया ये बयान बीजेपी को मजबूती देने जैसा है, क्योंकि इस मुद्दे को कांग्रेस काफी हद तक भुनाने की कोशिश करती रही। यहां तक कि सीएम धामी ने जनसभा के दौरान केदारनाथ बाबा की सौगंध खाकर अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया था। कांग्रेस के लोग क्या कह रहे थे? इनके एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले यहीं से उनका बयान आ रहा था कि पुष्कर धामी शंकराचार्य बन बैठे हैं। भाइयों बहनों, केदारनाथ की शिला दिल्ली में स्थापित करने गए थे। मैं बाबा केदार की सौगंध कसम खाकर कहता हूँ, मैं सौगंध खाकर कसम खाता हूँ कि मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। वहीं कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने भी मां गंगा की सौगंध खाकर खुद को बेकसूर बताया था। तो जिस प्रकार से मैं आज यहाँ पर ये गंगा जल, ये संगम पर ये गंगा जल लेकर इस गंगा जल की सौगंध खाकर ये कह सकता हूँ कि आपके तमाम आरोप झूठे हैं, उसी तरह आप भी यहाँ पर आकर कहिए कि गणेश गोदियाल के आरोप झूठे हैं। एक तरफ बयानबाजी का दौर जारी है तो वहीं इस बीच तीर्थ पुरोहितों ने साफ कर दिया है कि अब इस मुद्दे को लेकर उनकी नाराजगी सरकार से नहीं है और साथ ही उन्होंने नसीहत दी है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी बेफिजूल में इस मुद्दे को हवा ना दे। अब ऐसे में माना जा रहा है कि जिस मुद्दे के सहारे कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने का सपना देख रही थी, फिलहाल तो ये मुद्दा कांग्रेस के हाथ से निकलता दिख रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।